अरे वाह, साली साहिबा सो रही हैं। अरे वाह, तुम मेरी प्यारी साली साहिबा सो रही हैं। मेरे सच में सोती भी तुम बहुत सुंदर लग रही हो। दिल तो कर रहा है कि अभी के अभी ना मैं तुम्हें अपनी बाहों में भर लूँ, पर मैं ऐसा कर नहीं सकता। अगर मैंने अभी कुछ करा तो फिर तुम्हारे रिएक्शन देखने वाले होंगे। तुम सोचोगी अरे जीजू भला आप मेरे कमरे में क्यों आ गए। खैर मैं जिसलिए यहाँ आया हूँ वो तो बता दूँ मैं तुम्हें। वो क्या है, तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारी बहन अपने मायके गई हुई है, क्योंकि 8वां महीना चल रहा है, अगले महीने उसकी डिलीवरी हो जाएगी और तुम्हें यहाँ छोड़ गई है। और क्या कहूँ, जब से तुम यहाँ आई हो ना मेरा पूरा ध्यान तुम्हारे ऊपर है। बहुत हॉट लगती हो तुम मुझे। कहाँ तुम्हारी बहन और कहाँ तुम दोनों बहनों में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अरे उसे तो बोलने तक की तमीज़ नहीं है, कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, और एक अपने आप को देखो कितनी हॉट हो तुम, कितने अच्छे से मेंटेन कर रखा है तुमने अपने आप को। क्या फिगर है तुम्हारा। मैं तो सच में तुम्हारे इस फिगर का ना फ़ैन हो गया हूँ, और आज मैं तुम्हारे साथ वो सब करके रहूँगा जो मैं करना चाहता हूँ। अब बस जब तुम उठ जाओगे ना फिर मैं तुमको अपने प्यार का इजहार करूँगा। अभी बाहर जाऊँगा, सोफे पे तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, जल्दी आना। अरे वाह, मेरी साली सच में सोती हुई बहुत प्यारी लग रही थी। क्या फिगर है ना इसका, इसके फिगर का तो मैं दीवाना हो गया। कितने अच्छे से मेंटेन कर रखा है इसने अपने आप को। क्या यार, मेरी बिना शादी इसकी बहन से हो गई, ना फिगर है ना कुछ। अगर मुझे पहले दिख जाती ना, कसम से मैं इसी से शादी कर लेता। अब जो मज़ा इसमें है वो मज़ा इसकी बहन ने कहा। जब ये बाहर आएगी ना तब मैं इसको अपने प्यार का इजहार कर दूंगा, और इसके साथ फिर मैं वो सब कुछ करूँगा जो मैं चाहता हूँ। मज़ा आ जाएगा। बस ये जल्दी से सो के उठ जाए और आ जाए एक बार। और मुझे पता है ये भी आ ही जाएगी मेरी बातों में। पसंद तो मुझे ये भी करती है, बस बोलने से डरती है। कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है। जीजू को खाना देना था। शिट, जीजू बाहर वेट करे होंगे, मैंने तो अभी कुछ भी नहीं बनाया। जीजू आई एम सो सॉरी, मुझे पता ही नहीं लगा मेरी कब आंख लग गई, मैं कब सो गई। मैं कभी भी दिन में नहीं सोती। मैं अभी आपके लिए 15 मिनट दो, 15 मिनट में आपको जो खाना मैं बना लाऊंगी। अरे कोई बात नहीं, अगर तुम सो गई तो उसमें क्या हर्ज हो गया। और वैसे भी थक गई होगी तभी तो नींद आ गई तुम्हें। और देखो मुझे कुछ नहीं खाना है, मेरा पेट फुल है। जीजू मैं मानती हूँ मैं सो गई थी, आप मुझे बता दो प्लीज़, ऐसे नाराज़ मत हो। आपको जो भी खाना है मैं 15 मिनट में बना दूँ। अरे मुझे कुछ नहीं खाना सच में। अच्छा वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी बहन जब यहाँ से गई थी और तुमको यहाँ मेरे पास छोड़ कर गई थी तो क्या बोल कर गई थी कि अपने जीजू का अच्छे से ध्यान रखना, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? जीजू मैं बना देती हूँ आपके लिए, आपको जो भी खाना है। मुझे 15 मिनट ही लगने हैं। तुम समझ नहीं रही हो। देखो मैं तुमसे सीधी बात करता हूँ। तुम्हें पता है कि तुम्हारी बहन अपने मायके गई हुई है क्योंकि उसकी अगले महीने डिलीवरी है, और उसकी मम्मी उसका ध्यान रख लेगी। और तुम्हें यहाँ क्यों छोड़ कर गई है? ताकि तुम यहाँ मेरा ध्यान रख सको। लेकिन तुम तो ध्यान रख ही नहीं रही हो मेरा। देखो ना तुम्हारी बहन का फिगर अच्छा है, ना ही उसे कपड़े पहनने का ढंग है, और ना ही बात करने की तमीज़। और अपने आप को देखो तुम, कितना अच्छा मेंटेन कर रखा तुमने। फिगर देखो अपना, बहुत लाजवाब लगती हो तुम। और मैं क्या कह रहा हूँ कि जो मैं तुम्हारी बहन के साथ करता हूँ वो क्यों ना मैं तुम्हारे साथ कर लूँ। क्या कहती हो? जीजू आपको पता नहीं आप किस तरह की गंदी बातें मुझसे कर रहे हैं। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। मेरी दीदी से आपकी शादी हुई है, आपका बच्चा उनके पेट में पल रहा है, और वो आपके बारे में कितना कुछ अच्छा सोचती है, हमेशा आपके गुणगान गाती रहती है कि तेज जीजू ऐसे, तेज जीजू ऐसे। लेकिन जीजू आप ये सब सोचते हैं मेरे बारे में। अरे आपकी सोच इतनी गिरी हुई होगी ना, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और अब रियलाइज़ हो रहा है कि दीदी को ना गलत हाथों में दे दिया। आप ना दीदी को डिजर्व ही नहीं करते। और देखो जीजू, आज तो आपने ये जो भी किए है ना, आज के बाद कर मत देना।
क्योंकि ये सारी बातें ना उनको दीदी को बताने में 1 सेकंड नहीं लगेगी, और दीदी फिर आपसे डिवोर्स लेंगी और अपना बच्चा भी ले लेंगी, और जो आपकी सोसाइटी में, आपके घर वालों में जो आपकी बेइज्जती होगी वो अलग। अच्छा, क्या कहा तुमने? डाइवोर्स? तो ठीक है ना, एक काम करते हैं, तुम्हारी बहन क्या मुझे डाइवोर्स देगी, मैं ही उसे डाइवोर्स दे देता हूँ। सोचो कितना अच्छा रहेगा ना। पूरे समाज वाले, आस पड़ोस वाले क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे? इसके पति ने इसको डाइवोर्स दिया, क्यों? ज़रूर लड़की में कुछ कमी होगी तभी तो इसे छोड़ दिया। क्या बदनामी होगी यार। बहुत मज़ा आएगा ना। तुम्हारा फ़ायदा इसी में है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बहन को डाइवोर्स ना दूँ तो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा कर लो, दोनों का फ़ायदा है। अरे मज़े तुम भी तो लोगी ना। जीजू बस करो, आप ना अपनी सारी हदें पार कर रहे हो। आप भूल रहे हो कि आप मेरे जीजा और मैं आपकी साली हूँ। बस अब और नहीं, मुझे आपकी और कोई बकवास सुननी ही नहीं है। मैं जा रही हूँ उनसे। किसी क्या लगता है कि कुछ भी बोल जाएगी और मैं बस सुनता रहूँगा? अरे मुझे अच्छे से पता है, ये भी अंदर ही अंदर मुझे पसंद करती है, बस कहने से डरती है कि अगर मैंने इसकी बहन को बता दिया तो वो क्या सोचेगी कि अरे वाह, मेरा पति मेरी ही बहन के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। क्या पता इसे ऐसा लग रहा हो कि मैं इसका टेस्ट ले रहा हूँ। ओह, हो सकता है, शायद तभी ये मुकर गई। अभी मैंने भी तो काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी दिखा दी। एक काम करता हूँ, अंदर जाता हूँ, अब इसको प्यार से मनाता हूँ, और अगर मान जाएगी फिर तो मज़े ही आएंगे। इसकी बहन को डाइवोर्स ही दे दूँगा, इसे ही पकड़ लूँगा फिर अगर मान गई तो। वैसे भी देखने में अच्छी है, फिगर भी मेंटेन कर रखा है। जाके देखता हूँ कर क्या रही है। जीजू को मैं कितना अच्छा इंसान समझती थी, मगर जीजू इतने कैरेक्टरलेस निकलेंगे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इनफैक्ट दीदी प्रेग्नेंट है और ये इस तरह की हरकत कर रहे हैं। एक काम करती हूँ, दीदी को ना सब कुछ बता देती हूँ, मगर दीदी पेट से है और दीदी ने स्ट्रेस लिया तो बच्चे पे नो, मैं दीदी को स्ट्रेस नहीं दे सकती। वैसे भी मैंने जीजू को समझा दिया है, जीजू ऐसी हरकत दोबारा नहीं करेंगे। क्या बदतमीजी है ये? तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया? जीजू हूँ मैं तेरा। जाओ इसलिए हाथ उठाया है, कोई और होता ना तो सीधा पुलिस थाने लेके जाती मैं। और आपको शर्म नहीं आती? क्या कर रहे हैं आप? क्या हरकत है ये? अरे आपकी साली लगती हूँ मैं, और तो शर्म कर लो। मेरी बहन से आपकी शादी हुई है, बाप बनने वाले हैं आप। आपको बाहर भी समझाया था ना, बाहर भी लास्ट वार्निंग दी थी ना मैंने आपको, लेकिन नहीं, आप यहाँ भी आ गए। और आपकी इतनी हिम्मत कि आप मेरे कमरे में आके मुझे पीछे से आके हग कर रहे हैं। अगर मैंने तुझे छू लिया तो उसमें हर्जी क्या है? और वैसे भी साली तो आधी घरवाली होती है ना। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है कि साली आधी घरवाली होती है? किसने लिखा है? किसने बोला? मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये कहावत ना किसी मर्द ने अपनी हवस के ओर में आके लिखी होगी। आई बात समझ में? और एक बात बताओ, हमेशा औरतों पे ही इतनी गंदी गंदी कहावतें क्यों लिखी जाती हैं? मर्दों पे तो कभी कुछ नहीं लिखा गया कि देवर भी आधा पति हो सकता है या जेठ भी आधा पति हो सकता है। हमेशा औरतें ही क्यों? आपको पता है जीजू, आप ना अपनी गंदी सोच को ना ढक रहे हो बस ये कहावत का नाम लेकर। आप कहावत का सहारा ले रहे हो, जबकि गंदगी आपकी सोच में है। अरे मैंने तो कभी आपको ऐसे उस गंदी नज़र से नहीं देखा। फिर आपने, अरे आप अपनी बहन भी तो मान सकते थे ना मुझे। आपको शर्म आनी चाहिए। मेरी दीदी आप पे इतना भरोसा करके अपनी बहन इस घर में छोड़कर गई है ताकि मैं आपके अच्छे से सेवा पानी कर सकूँ, आपका ख्याल रख सकूँ, लेकिन नहीं, यहाँ तो आप अपने हालांकि ख्याली पुलाव बना रहे हैं। और हाँ, अब मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि पहले भी मैंने आपको फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग दी थी ना, आप नहीं समझे। अब मैं दीदी को ना जाके सब कुछ सच सच बताऊंगी कि आपकी क्या हरकतें हैं। फिर देखना, वो आपको डिवोर्स देंगी ना जब आपको पता लगेगा। देखो, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। मुझसे गलती हो गई, मैं बहक गया था। मैं भूल गया था कि तुम मेरी साली हो और साली एक बहन भी तो हो सकती है ना। मैं मानता हूँ मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी तुम मुझे एक मौका दे दो। मैं आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा। और अगर तुमने ये बात अपनी बहन को बता दी तो वो तो मुझे डाइवोर्स दे देगी। अरे उस बेचारी का दिल टूट जाएगा, वो आँख बंद करके मेरे ऊपर भरोसा करती है। बस एक मौका दे दो मुझे, आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा। माफ़ कर दो ना। बस करो जीजू, आपके ये जो मगरमच्छ के आंसू है ना, ये मेरे आगे नहीं चलेंगे। मैंने आपको पहले भी वार्निंग दी थी ना, लेकिन आप माने नहीं ना।
अब आप एक काम करो, जब तक मेरी दीदी इस घर में आ नहीं जाती ना, तब तक आप मेरे को अपनी शक्ल मत दिखाना। निकलो यहाँ से, निकलो। मैं जीजू को कितना अच्छा इंसान समझती थी, मगर जीजू अपनी सोच इतनी नीचे लेके चले जाएंगे मुझे लेके, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। अब रियलाइज हो रहा है कि दीदी ना बहुत गलत हाथों में दे दी हमने। वो तो शुक्र है मैंने आज अपने लिए आवाज़ उठा ली, अगर आवाज़ नहीं उठाई होती तो पता नहीं आज मेरे साथ क्या हो जाता।